जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी किसी भी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संग जी, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं गुरु महाराज से जुड़ा था तो मुझे काफ़ी सब संगत को ब्लेसिंग मिलती है, मुझे भी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली, बट मैं थोड़े वहमों में पड़ गया, लाइक नियमों में कि मुझे इसी टाइम पूजा करनी है, इसी टाइम उठना है, उसी टाइम ये करना है। भले ही मैं थोड़े शुरू से थोड़ा डिसिप्लिन हूँ थोड़ा सा, बट जब से मैं महाराज से जुड़ा हूँ, मैं वैसे शुरू से थोड़ा दिमाग ज़्यादा यूज़ करता था हर चीज़ में, बट तभी भी मुझे समझ नहीं आया ढंग से कि मैं कैसे कर रहा हूँ, अपना रूटीन कैसे फॉलो कर रहा हूँ। एंड मैं जस्ट करता जा रहा था, एंड वो रूटीन ऐसा बन गया था कि सुबह उठना, ये ऐसे करना वैसे करना, फिर थोड़ा सा अगर मन भी नहीं हुआ तब भी करना, क्योंकि वो है थोड़ा सा वहम हो गया था कि ये करना ही है, ये नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा करके की। तो ये थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट हो गया था, और इसके साथ मैं जुड़ने के बावजूद भी काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि इस चीज़ से मेरे को नेगेटिविटी आ रही थी और चीज़ों में अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ महाराज ने अब जाके आई थिंक अराउंड 1.5 और 2 years बाद उन्होंने ये सॉल्व किया है। एंड उनकी टाइमिंग्स होती हैं, यू कांट कंप्लेन, और आप कुछ बोल नहीं सकते दैट कब उनकी कब ब्लेसिंग्स कब किधर कहाँ देनी होती है, वो सब महाराज जानते हैं। एंड ही नोज़ द बेस्ट फॉर अस, एंड आई जस्ट होप कि महाराज सबको ऐसी ब्लेसिंग्स दें उनके टाइम पे, सबके टाइम पे सबको ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग। आई थिंक मैं अभी इतना ही कंक्लूड करूँगा यहाँ पे। शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है पूजा हमें दिल से करनी चाहिए, चाहे हम उसका कोई टाइम फिक्स कर ले, क्योंकि जब तक हम कोई टाइम फिक्स नहीं करते हम पूजा टाइम से नहीं कर पाते। ऐसे तो हम अपने डेली रूटीन्स का भी टाइम फिक्स करते हैं, तभी तो उसको रोज कर पाते हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि अगर हम पूजा का कोई टाइम फिक्स करें, क्योंकि उस टाइम हम स्पेशली फ्री रहेंगे, क्योंकि हम अपने गुरु जी को टाइम दे पाएंगे। वो टाइम सिर्फ हमारे गुरु जी का ही होगा। इसमें कोई भी वहम नहीं आना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम टाइम टेबल में पूजा का टाइम ऐड नहीं करेंगे, हम गुरु जी के लिए टाइम कैसे निकाल पाएंगे। आजकल हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है, हम ऑफिस जाते हैं, घर आके घर के कामों में बिजी हो जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो हम पूजा के लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर हम अपने टाइम टेबल में पूजा के लिए भी टाइम ऐड कर लेंगे तो एक नियम बन जाएगा, हमें पूजा करनी ही होगी। अगर हम किसी प्रॉब्लम या इमरजेंसी में हैं, उस टाइम पूजा नहीं कर पाते, तो हमें मन ही मन गुरु जी का नाम ले लेना चाहिए, हमारी पूजा हो गई। जरूरी नहीं है गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर ही पूजा करनी है, हमें जब भी जैसे भी टाइम मिले गुरु जी की पूजा कर सकते हैं। मेन पर्पस है गुरु जी को याद करना, गुरु जी से बातें करना, गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना। अगर हम पूरा दिन अपनी बिजी लाइफ में गुरु जी को याद ही नहीं कर पाए, तो हम गुरु जी को टाइम ही नहीं दे पाएंगे। जिस दिन हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं, तो हम अगर गुरु जी के सामने बैठकर बात नहीं कर पाते तो वैसे भी कर सकते हैं। बाकी डेली टाइम में तो हम डेली रूटीन के हिसाब से गुरु जी को टाइम दे ही रहे होंगे। गुरु जी को भी कितनी खुशी होगी कि हम अपनी बिजी लाइफ में भी गुरु जी के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि गुरु जी हमें अपने मिरेकल्स दिखाना कभी भी बंद नहीं करते।
गुरुजी इतनी सारी संगत होते हुए भी हमें भी याद रखते हैं, हमें भी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपने दर्शन देते हैं। तो हम गुरुजी के लिए छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। अपने डेली रूटीन में पूजा का टाइम भी ऐड कर सकते हैं। उस टाइम सिर्फ हम गुरुजी को याद करेंगे, उस टाइम हम सिर्फ गुरुजी से बातें करेंगे, वो टाइम सिर्फ गुरुजी और हमारा होगा। तो इन बातों के लिए बिल्कुल भी वहम ना करें, क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा वहमों से दूर रखते हैं। गुरुजी हमें बस खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहिए, गुरुजी से बातें करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।